क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे मार्क्स तुम्हारा कम जाएगा। हर साल ये बात देखते हैं, इसीलिए जो है ना पहले सिलेबस समाप्त करने के बाद भी आप लोग को नहीं छोड़ा जा रहा है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रिज्म में सिद्ध करे कि प्रिज्म में सिद्ध करे कि अरे ये बोलना ये सब बंद नहीं करोगे तो सब, मतलब क्या आदत लगा लिए। आएंगे फ्री में धो देंगे एक तरफ से जो है ना। ये प्रूफ करना है। किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध करे कि म्यू बराबर इतना। इसी में होगा और थिन प्रिज्म प्रूव दैट पहले ऊपर वाला उधर लिख लिए, प्रूव दैट किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध करे कि म्यू बराबर इतना हो गया। या पतले प्रिज्म में प्रूव करे कि, पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करे कि डेल बराबर a इंटू म्यू माइनस 1। एकरा कौन कस दिया है? ऐसे भी कसा जाता है, खुल ही नहीं रहा। चलिए देखा जाए क्या। सबसे पहले एक आप लोग प्रिज्म बनाइए। प्रिज्म बना पाएंगे? छोटा ही बनाइए, ज्यादा बड़ा ही बना के क्या कर लेंगे। मुंह बंद रखिए। जैसे जिसको मन न भरा हो, ठंडों के दिन में मन है, गपियाइए, खाली पकड़ाइएगा नहीं। पकड़ाइएगा तो कुछ पूछेंगे नहीं कि कहला मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं। सोझे आएंगे, मारना स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं पूछेंगे, आप सोझे मारेंगे। फिगर बना लीजिए।
खाली पहचान में आना देरी है, कान में आवाज आ रहा है, खाली कौन है पहचान में आ जाना चाहिए। मुंह बंद रहेगा तैयो मारेंगे, ऐसा ना कि मुंह झाप के बोलिएगा तो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में आ जाता है। ऐसे भी मारला हमको लगता है बहुत दिन हो गया, तो हमरो मन नहीं लग रहा है। चाहिए जाने दीजिए। इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, ठीक है, ये प्रिज्म का कोण है। क्या बोले हैं? I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2। देखें, फिगर बना लिए हैं क्या सब लोग? फिगर को समझाएं क्या? फिगर को समझाएं। देखिए, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ठीक है, और ये आपतित किरण यहाँ आया। अब यहाँ के बाद ये क्या है? लेंस है, ये लेंस है ना, प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म क्या है? एक प्रकार का लेंस है। तो ये प्रिज्म में जैसे ही प्रकाश की किरण घुसेगा, इसको जाना चाहिए था इसे सीधे, लेकिन ये मुड़ गया। यहाँ से देखिए ऐसे तिरछा मुड़ के चला गया, तो ये जो तिरछा मुड़ के चला गया ये हो गया अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दिए हैं, अभिलंब, ऐसे ये अभिलंब खिंचाएगा। हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन को? I1 एकरा कह सकते हैं। अब देखिए,
हम क्या काम किए, ऐसे अगर ये ना मुड़ता तो ये सीधे जाता ऐसे, और अभिलंब जो खींचे हैं ये ऐसे आया है। तो ये देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन को, अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये कोण कितना होगा, तो हमको पता है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, आमने सामने का कोण, तो जितना एंगल इतना होगा वही ये भी उतना ही होगा। तो हम एक काम किए हैं, इतना में से इतना को घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो वही काम किए हैं, I1 में से R1 को घटाएं, ये आ गया। अब देखिए अगर प्रकाश की किरण को यहाँ से हम बाहर निकालें या इधर से भेजें, तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण हम उधर से ना भेज के इधर से भेजते हैं तो इंसिडेंट रे होता, और यहाँ अगर हम नॉर्मल ये खींच दें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना कौन को, क्या इंसिडेंट एंगल बोलेंगे ना। तो इसको I2 कर दिए हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी I1 है। जब ये I2 कर दिए हैं तो देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेहुदा यहाँ से, तो यहाँ और यहाँ के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे R2, क्योंकि एकरा R1 कह चुके हैं तो एकरा R2 कहेंगे। अब यहाँ कितना कोण बनेगा, तो हमको पता है कि जितना ई पूरा कोण होगा उतने ई वाला पूरा कोण होगा, तो I2 में से R2 को घटा देंगे तो ई वाला कोण हमको छुटका निकल जाएगा, तो वही लिखे। ई वाला होता है विचलन का कोण, इसको कहते हैं विचलन का कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं, कहते हैं प्रिज्म का कोण, ठीक है। अब ये सब का हम नामकरण कर दिए हैं, मतलब अपना मन से ABCD कर दिए हैं नामकरण, ताकि चीजें आसान हो। नीचे लिखेंगे इन ट्रिंगल BCE, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज बताइए ये है BC, तो तीनों कोण मिला के कितना होता है, यानी आप कह सकते हैं कि सर ऐसे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। आप चाहेंगे तो हम एक नामकरण सेपरेटली ऐसे कर सकते हैं, कोण EBC प्लस कोण BCE, तो ई वाला कोण को बताएं, समझ रहे हैं। बीच में जगह रखते हैं ना उसी कोण का मेन वैल्यू होता है, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो B के जगह पर हम R1 दे देंगे, C के जगह पर E के जगह पर कुछ नहीं छोड़ देंगे, E ही रहने दे बराबर 100। इसको चाहे तो हम लोग समीकरण 1 कर सकते हैं, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि E का मान क्या करेंगे, हाँ R1 और R2 दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना। क्या जी किसी को दिक्कत, आप नीचे लिखेंगे इतना लिख लीजिए, लिखते चलिए साथ साथ। इन ट्रिंगल BCE, त्रिभुज BCE में लिखो, ऊपर लिख ले हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, हमको देख रहे हो, यहां से लिखो त्रिभुज BCE में ये लाइन और 2 लाइन। चले अब चतुर्भुज में आ जाते हैं। तो चतुर्भुज AB, अच्छा EC होगा ना, चतुर्भुज ABEC चतुर्भुज बन रहा है ना, ई वाला और ई वाला। चलिए ए में लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर
360 डिग्री। क्या किसी को दिक्कत? अब एक काम करो, इसमें देखो कुछ कॉमन होगा। चतुर्भुज में तो पूरा कौन चलेंगे? एक काम करोगे, तुमको ये बात पता होना चाहिए कि ये कोण ए को हम छोड़ देते हैं, नहीं पता है, सोझे ए लिखते हैं। कोण बी 90 डिग्री होगा। यहां देखो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, आई भी कितना बनाएगा? ये टोटल कोण की बात कर रहे हैं, याद रखना, सी मतलब ही टोटल सी। तो ये भी प्लस कोण ई हो जाएगा, तो ई को सोझे ई लिखते हैं और सी को 90 लिखते हैं, अब बराबर 300। अब देखो इसको लिख सकते हो a प्लस ई बराबर 180 डिग्री। देखो 90 90 180 हुआ, प्लस में उधर 180 है, ए पर आएगा तो माइनस में होगा, तो 360 में से 180 घटा तो। अब समीकरण 1 एवं 2 में देखो तो कुछ बराबर है, दोनों में 180 है, इधर भी 180 यहां भी 180, यानी तुम इतना बराबर लिख सकते हो कि सर यहां लिख दीजिए ना R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर ए प्लस ई। अब कह सकते हो कि सर ई से ई को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा सर, ए बराबर लिख दीजिए R1 प्लस, किसी को यहां दिक्कत समझ में आ रहा है? ए बराबर R1 प्लस। अच्छा, अगर न्यूनतम विचलन का कंडीशन हो, कौन सी? न्यूनतम विचलन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 बराबर R2 हो जाएगा, बराबर सोझे R लिख देते हैं। तो जैसे ही न्यूनतम विचलन में R1 बराबर R2 होगा, तो देखो A बराबर, देखो यहाँ R1 है तो एक जगह पर R, R2 है तो एक जगह पर, यानी ऐसे लिख सकते हो कि सर A बराबर हो जाएगा 2R, और सर आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि R बराबर A बटा, किसी को दिक्कत? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलो यहां तक नोट डाउन कर लो एक बार। यहां तक आप लोग लिख रखे होंगे। अब लिखिएगा चतुर्भुज ABCE में, यहां से लिखिए। हो गया? उतार लिए हैं यहां तक? हाँ, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। यहाँ तक लिख लिया विनीत? बहुत फास्ट लिखता है क्या? साथ साथ नहीं ना उतरता है? आगे वाला बेंच पर जो बैठता है ना, वो सब लेजिया होता है। उठ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मुखिया जी को उठने में दिक्कत होता है क्या? फिर भी मुखिया जी फुर्तीले हैं, है कि नहीं? बहुत लोग होता है कि लोथ हो जाता है। तो जो भी लोग, देखिए बुरा बात नहीं है, देखिए कोई आदमी बहुत पतला होता है, कोई मोटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब एक जैसा रहेगा जरूरी है? इस धरती पे सब किस्म के इंसान की आवश्यकता है। एक के जैसा हो जाए तो दिक्कत। अब कोई है कि कितनों खाएगा तो ना मोटाएगा, कोई है कि ना खाएगा तो यो मोटाएगा, है कि नहीं? लेकिन हाँ, जो भी लोग मोटे होंगे ना शरीर से, हम इतना जरूर कहेंगे, आप अपने आप को बहुत फुर्तीला रखिएगा। पतला होने के लिए देखिए ऑप्शन है, पतला हो जाओगे, लेकिन जो लोग मोटे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को फुर्तीला रखिएगा, हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि खराब है, सब अच्छा है। देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज BCD में, BCD में ये आउटर एंगल है ना। अच्छा देखिए, प्रूफ करने में यहाँ डेल एम है तो यहाँ डेल एम लिख दीजिएगा, सोचे यहाँ डेल होगा तो यहाँ डेल लिखिएगा, ठीक है? अब देखिए, तो BCD में ये आउटर एंगल है। अब बाह्य कोण का नियम यह कहता है, 9th क्लास में पढ़ना है कि आउटर एंगल जो होगा ना, वो नियरेस्ट एंगल को छोड़ के दूर में ई वाला दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो दोनों का मान जितना आएगा उतना अकेले ही होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर डेल एम बराबर, आप कह सकते हो कि सर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस, अब ये दोनों को हम एक साथ अगर कर ले तो डेल एम बराबर लिख सकते हैं कि सर यहाँ I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस I2। अब देखिए, आपको एक बात समझ में आएगा, न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के कंडीशन में I1 बराबर I2 हो जाएगा, अब बराबर I लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? देखिए R1 को, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर डेल एम बराबर I प्लस I, देखो R1 प्लस R2 को A लिखे हैं कहीं, यहाँ है ना, यहाँ देखो A बराबर R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 के जगह पर हम A लिख दें माइनस A। अब देखो ये हो जाएगा, इसको करेंगे डेल एम प्लस A बराबर इधर 2I। जब I का मान निकालेंगे तो होगा डेल एम प्लस A बटा 2। अब देखिए स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं ना, तो अगर हम लोग स्नेल के नियम से आ जाएं, कौन चीज से, तो स्नेल का नियम होता है साइन I बाई, तो यहां लिख सकते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या होता है, साइन I बटा साइन R। तो म्यू बराबर कर दीजिए, साइन I के जगह पर बताइए क्या लिखेंगे, डेल एम प्लस A बटा, और नीचे देखिए R के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन A बटा। तो एक बात तो यहाँ प्रूफ हो गया ना, ये वाला तो प्रूफ हो गया, तो इसको प्रूफ कर लीजिए पहले, फिर एक दो लाइन चलेंगे और पतला वाला भी प्रूफ हो जाएगा, पतला लेंस वाला।
आप लोग घर पे रिवाइज किया कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाना होता है। यहाँ भी है फॉर मिनिमम डेविएशन। खड़ा होकर लिख लीजिएगा, बोलिए कहाँ दिक्कत है। हाँ जी, स्नेल के नियम से। यहाँ हो गया था स्नेल के नियम से। हमें सब हॉस कहला देता है जी, सही तो पूछी है वो। अरे क्या कुछ गलत बोल दिए क्या वो? कौन बोला है पागल? स्मेल के नियम बोल दिए हो क्या? तब ठीक तो बोलिए ही, तो हंसने वाला कौन सा बात है? ध्यान नहीं देना तुम, ठीक है ना? हम ध्यान भी नहीं देते, वो सब सुना, वो सब गलती सुना। हाँ ठीक है। ये में कौन बात है, ये सब कोई कुछ पूछेगा, अब ऐसे हंस दोगे तो अगला दिन से जो है ना कोई खरो नहीं होगा, पूछबो नहीं करेगा। बुरा नहीं मानिएगा, जिसको जो दिक्कत होगा खड़ा होकर पूछिएगा। ये सब दिमाग से खाली जो लोग होते हैं ना, वो सबका काम ही यही है। दिमाग से खाली असवनीय है क्या? सत्तर में 35 बन जाएगा ना ऑब्जेक्टिव हो। याद रखिएगा, परीक्षा में तनको कंफ्यूजन जे क्वेश्चन पे हो ऑब्जेक्टिव में, ओकरा छोड़ देना है। हाँ जीरो होता है ना तो उदासीन दे लेते। तो देखो क्वेश्चन में तुम अगर याद रहेगा जीरो और होते रहेगा उदासीन, तो क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि 70 को क्वेश्चन तुम्हारे पास है। समझ रहे हो? तनको जे पर कंफ्यूजन लगे ओकरा छोड़ के आगे निकल जाना है। क्या उसमें पूरा का पूरा होगा? 70 नंबर होगा उसमें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा। चलो ये कर देते हैं, फिर टेस्ट वाला क्वेश्चन दिखवा लेना। और तू सब हौस कहला रहा है। मुंह बंद करके रखिए।
उतार लीजिए। फॉर थिन लेंस, हाँ, पतले प्रिज्म के लिए, फॉर थिन प्रिज्म।